लेट्स कंटिन्यू। हमारा टॉपिक था री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस, दोबारा से एक मीनिंग क्लियर कर देती हूँ। री इंश्योरेंस तब होता है जब एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से क्या करती है, पैसा लेती है। सॉरी, पैसा लेती हूँ मैं बोल रही हूँ, जब एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी कराती है। डबल इंश्योरेंस तब होता है जब एक इंडिविजुअल, जब एक पर्सन दो या दो से ज्यादा कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, फर्स्ट रिलेशन, इट इज रिलेटेड विद इंश्योरर एंड इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अब ये जो पॉलिसी है वो किसके साथ रिलेटेड है, इंश्योरर के साथ। वही एग्जांपल कंटिन्यू कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। ये किसके साथ रिलेटेड, क्या मेरा इसके साथ लेना देना है, नहीं। ये किनका लेना देना है, ये किससे पॉलिसी स्टार्ट हो रही है, इस पर्सन से, और इसको मैं क्या कहती हूँ, इंश्योरर। सो दिस री इंश्योरेंस पॉलिसी इज रिलेटेड विद री इंश्योरर। ना इसका लेना देना है इसमें, ना इसका लेना देना है। सो नेक्स्ट लिखा हुआ है डबल इंश्योरेंस। तो डबल इंश्योरेंस किसके साथ रिलेटेड है, विद, एक मिनट, तो विद, ये किसके साथ रिलेटेड है, विद ओरिजिनल इंश्योर्ड। यहाँ पे समझ में आ गया सबको रिलेशन। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ इंश्योरर्स। अब बच्चे यहाँ पे आप बताइए, आप लोगों को मैंने डायग्राम 2 बार बना के दिखाया था। इन दिस केस द नंबर ऑफ ओरिजिनल इंश्योरर इज रिस्ट्रिक्टेड टू 1। जो आप लोगों का ओरिजिनल इंश्योरर है वो कितने हैं आपके, एक ही है, ए से एच और एच से चाहे डी, ये तो एक ही है ना। पर इन केस ऑफ डबल इंश्योरेंस जो आपके नंबर ऑफ इंश्योरर हैं वो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, इन दिस केस द सेम रिस्क इज इंश्योर्ड विद मोर देन 1 इंश्योरर्स। नेक्स्ट वन, पोजीशन ऑफ ओरिजिनल इंश्योर्ड। बच्चे यहाँ पे आपको एक करेक्शन करनी है, सारे बच्चे अपनी बुक्स पे करेक्शन कर लो। ये है ओरिजिनल इंश्योर्ड, बात ये इंश्योर्ड की कर रहे हैं, यहाँ पे इंश्योरर गलती से लिख दिया, यहाँ पे भी इंश्योर्ड करिए। ठीक है, सो द ओरिजिनल इंश्योर्ड कैनॉट क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द री इंश्योरर। सबसे पहले जब मैंने री इंश्योरेंस का आपको प्रोसेस समझाया था तो मैंने आपको एक चीज बोली थी, सबको याद होगी, कि इसका इसके साथ लेना देना नहीं है, इन दोनों का आपस में लेना देना है, और इन दोनों के रिलेशन को या इनके दोनों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को ही मैं री इंश्योरेंस कहती हूँ। पर ए का सी के साथ, मतलब ओरिजिनल इंश्योर्ड का री इंश्योरर के साथ कुछ लेना देना नहीं है। पढ़िए, द ओरिजिनल इंश्योर्ड कैनॉट क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द री इंश्योरर, क्योंकि मेरा लिंक किसके साथ है, सिर्फ इंश्योरर के साथ, री इंश्योरर के साथ नहीं। और यहाँ पे क्या है, the original insurer can claim the compensation from all the insurer but not more than the actual amount of loss। आपको पता है कि मैं ए बी से भी पैसा मांग सकती हूँ, सी से भी, डी से भी, मांगो सबसे, पर किससे ज्यादा नहीं मांग सकती, फ्रॉम एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस, इस अमाउंट से ज्यादा मैं आपसे पैसा नहीं मांग सकती। नेक्स्ट आता है यूटिलिटी, इट इज बेनिफिशियल फॉर इंश्योरेंस कंपनी। मुझे क्या लेना देना था इसका, कुछ भी, कि एक कंपनी HDFC किसी से भी री इंश्योरेंस कराए, मुझे कुछ लेना देना है नहीं, तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल है नहीं। तो किन के लिए बेनिफिशियल है, सिर्फ कंपनीज के लिए। डबल इंश्योरेंस किन के लिए जो है हम कहें कि बेनिफिशियल है, टू द जनरल पब्लिक। देखो, एक पर्सन 3 बंदों से 10-10, 20-20 लाख की इंश्योरेंस करा रहा है, तो उसको पता है कल को डेथ हो जाए तो उसको सारी कंपनी से सारा पैसा मिल जाएगा। सो इट इज बेनिफिशियल फॉर द पब्लिक। कंपनी को तो लॉस ही है ना, सारा पैसा देना पड़ेगा। सो इट इज बेनिफिशियल फॉर द पब्लिक बट इट इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनीज। आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट बॉक्स तो आपके पास